नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे रेसो 247। आज हम लोग बात करने वाले हैं 19 अगस्त 2022 की करंट अफेयर की, जो कि हम लोग समझेंगे इस बात को। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो क्या क्या है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटी रिपोर्ट की। थर्ड पॉइंट क्या आता है, कृषि ऋण। ठीक है, कृषि ऋण पे बात करेंगे जो कि 1.5 की छूट दी गई है, ये सारी बातें। अब बात करते हैं सफाई मित्र सुरक्षा शहरी की। ठीक है, सफाई मित्र में हम लोग देखेंगे सफाई कर्मचारियां जो होती है उसकी बात करेंगे। और 5वें नंबर पे आता है राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 17 अगस्त को शुरू की गई थी, 2 दिवसीय। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। क्या है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, क्या है, किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को लॉन्च किया है। तो ये कौन सा राज्य है, तो असम है। ठीक है, कौन सा राज्य है, तो ये असम है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं इसकी कहानियां क्या लिखी हुई है। तो इसमें तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो परियोजना है इसके पीछे क्या बातें कही गई है। तो इसमें गरीब बच्चे को शिक्षित करने की बात कही गई है, शिक्षित करने में मदद की जाएगी। तो ये बातें कही गई है इसमें। तो इसमें किन बच्चों को मदद की जाएगी, तो जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर रहेंगे, ठीक है, उस बच्चे को 10 महीने तक की प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी। तो ये सारी बातें कही गई है इस योजना में। अगर बात करते हैं तो इसमें और क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो जैसे हम लोग बात कर सकते हैं, क्या बुक का बात हो गया, किताबें हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, मिड डे मील हो गई। तो ये सारी चीजें इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यही बातें यहाँ भी लिखी हुई है, मैं एक से पढ़ देता हूँ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने विद्यारथ ऑन व्हील्स परियोजना का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि वंचित बच्चों को 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान कराना है। ठीक है, तो ये बातें कही गई है। 10 महीने के बाद बच्चों को शिक्षा के सामान्य प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा। इस परियोजना के तहत क्या क्या मुफ्त दी जाएगी बच्चे को, तो मध्याह्न भोजन, ठीक है, और वर्दी और पाठ्य पुस्तक। तो यही बात है कि मध्याह्न भोजन मतलब मिड डे मील्स, और बात करें तो यूनिफॉर्म और पुस्तक की बात कही गई। तो ये बातें हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट की बात की गई है। तो हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में जो रिपोर्ट दी गई है उसके अनुसार क्या बताया जा रही है कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर का औसत PM2.5 स्तर सबसे अधिक है। तो ये किसका नाम आता है, तो नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली की बात करेंगे। ये PM2.5 क्या है, तो पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की बात कही जा रही है। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये सारी की सारी चीजें जो है ये पोल्यूशंस को लेकर के बातें कही जा रही है। अमेरिका बेस्ड हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, एयर क्वालिटी हेल्थ इन सिटीज इस रिपोर्ट को जारी की है। और इसमें क्या बताया गया कि यह फाइन पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये बातें कही है। दुनिया भर के 7,000 शहरों से, ठीक है, 7,000 से अधिक शहरों में क्या क्या है, वायु पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन एंड वैश्विक स्वास्थ्य प्रभाव का विश्लेषण प्रदान करती है। ठीक है, तो ये बातें कही गई है। अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो बातें कही गई, तो 2010 से 19 तक की बात है, 2010 से 19 तक की बात है कि फाइन पार्टिकुलेट प्रदूषण जो है, प्रदूषकों की बात कही जाए, प्रदूषक 2.5 में सबसे अधिक वृद्धि वाले शहर 20 है। तो 20 शहर में से 18 शहर भारत में है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहर की बात करें तो दिल्ली का फाइन PM2.5 उच्चतम स्तर वाला है। तो ये बातें कही गई। यहाँ पे मैं एक छोटा सा और बात बता दूं कि PM2.5 और NO2 का यहाँ पे रोल क्या है। तो NO2 की बात करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो जो भारी भीड़ वाले स्थान होते हैं उस जगह पर जो हवा चलती है, ठीक है, हवा के लिए, भारी हवा के लिए वो क्या होता है, जिम्मेवार होता है NO2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और पार्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या है, तो ये जो है अति सूक्ष्म कण होता है, मतलब बहुत ही छोटा कण। बात करते हैं तो इसका जो व्यास होता है, व्यास मान के चलिए 2.5 माइक्रोन के आसपास होता है। ठीक है, तो इस तरह की बातें होती है, इतना व्यास कम होता है। मतलब इससे क्या हानि होती है कि फेफड़ा और श्वसन के पथ पे जो क्या होता है, सूजन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 टॉपिक कवर कर लिए। अब तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है, ये कृषि ऋण से लेकर के संबंधित है, जिसमें कि 1.5% की अगर बात करें तो ब्याज दर में
छूट दी गई है कृषियों को, किसानों को, ठीक है। तो ये बातें कही गई है। इसमें क्या है ना कि अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज में 1.5% की छूट दी गई है, ठीक है। क्या की गई है? ब्याज में 1.5% की छूट दी गई है। यहीं पे अगर बात करते हैं कि केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार ने किसान को राहत देने के लिए ये जो ऐलान किया है, तो इसमें ये सारी बातें आती हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए बनाई गई है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए ये बातें कही गई है। तो ये सारी बातें, अगर बात करते हैं कि कैबिनेट बैठक में देखें, तो कैबिनेट बैठक में जो आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी की बात कही गई योजना के लिए, तो उसमें क्या है ना कि उसमें 50,000 का जो 50,000 करोड़ की जो बात कही गई है, 50,000 करोड़ को बढ़ा करके 5 लाख करोड़ कर दी गई, ठीक है। परिव्यय की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि किस सीमा तक कृषि ऋण के लिए 1.5% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता स्वीकृत की गई है? तो 3 लाख रुपए तक की, ठीक है। 3 लाख रुपए तक की बात कही गई है। इस बात को ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखते हैं क्या है बातें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक की अल्पकालीन कृषि ऋण पर 1.5%, 1.5% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता को मंजूरी दी है। कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए इसे मंजूरी दी गई है। तो ये सारी बातें हैं कृषि को लेकर के। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। तो क्या है? सफाई मित्र की बात कही गई। सफाई मित्र सुरक्षित शहर की बात कही गई है। तो इसमें अगर क्वेश्चन देखें क्या है, कितने शहरों ने हाल ही में खुद को अगस्त 2022 तक, ठीक है, अगस्त 2022 तक सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है? कितने शहरों की बात की गई है? तो 500 शहरों की बात की गई है। तो आगे देखते हैं क्या है बातें। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत भर के 500 शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित कर दी है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित की है। तो इन शहरों ने मंत्रालय द्वारा निर्धारित पर्याप्त संस्थागत क्षमता, जनशक्ति और उपकरण मापदंड हासिल किए और स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए क्या किया? सुरक्षित काम करने की स्थिति प्रदान की, ठीक है। स्वच्छता कार्यकर्ता जो होते हैं उसके लिए सुरक्षित काम करने की स्थिति प्रदान की। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जो बातें कही गई है वो क्या है ना कि प्रत्येक मेन होल जो है, ठीक है, प्रत्येक मेन होल की बात कही गई कि उसको मशीन हॉल में बदलने के लिए शहर और जो भी राज्य हैं वो इसके लिए क्या होंगे? प्रतिबद्ध होंगे, ठीक है। तो ये बातें कही गई है किसके? तो सफाई कार्यकर्ताओं के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। यहाँ पे अगर देखें तो एक और बात और ध्यान में रखने वाली बात है कि 2024 तक की ये बात कही जा रही है कि ये पूरा का पूरा शहर जो है, सभी शहर की बात करें तो क्या इस घेरे में आ जाएगी? सफाई मित्र सुरक्षित शहर के घेरे में आ जाएगी, ठीक है। तो ये बातें कही जा रही है। तो अभी फिलहाल की बात करें तो क्या है? 500 शहरों की सफाई की बात कही गई है कि वो अपने खुद को 500 शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित कर लिए, ये बात कही जा रही है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो इसमें ये बात ध्यान में रखना है कि मेन होल जो है उसको क्या करना है कि मशीनी हॉल में, ठीक है, मशीन हॉल में बदलने की बात कही जा रही है। तो ये सारी बातें हैं। तो एक बार मैं इसे फिर से रिफ्रेश पढ़ दूं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत भर के 500 शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित कर लिया है, ठीक है। इन शहरों ने मंत्र इन शहरों ने मंत्रालय द्वारा निर्धारित पर्याप्त संस्थागत क्षमता, जनशक्ति और उपकरण मापदंड हासिल किए हैं और क्या है कि स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित काम करने की स्थिति प्रदान की। स्वच्छ भारत मिशन शहरी सतत स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये सारी बातें कही गई। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। तो क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022, तो ये जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, नई दिल्ली में आयोजित की गई। और ये बात करें तो गृह मंत्री द्वारा, अमित शाह द्वारा क्या ये बातें शुरू की गई थी। इसका उद्घाटन किया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 की 17 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये उद्घाटित किया गया था। और ये बात करें तो आज इसकी समाप्ति है, 19 अगस्त की बात कर रहे हैं क्योंकि ये 2 दिवसीय थी। तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन की बात कही, इसका उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का भी उद्घाटन किया, जो केंद्रीकृत फिंगरप्रिंट डेटाबेस की मदद से मामलों के त्वरित और आसान निपटान में मदद करेगी।
अब बात करते हैं कि इसमें जो भी पहलुएं हैं, इसमें कई पहलुओं पर बात की गई जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान कर सके। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री की ये विजन रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं को मजबूत किया जाए और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। गृह मंत्री ने आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंसी की बात कही, उसके महत्व पर बल दिया इस बारे में। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे राष्ट्रीय सुरक्षित के दृष्टिकोण से काम की गई, कई कई सारे दृष्टिकोण से बात की गई। जैसे में कुछ पहलुओं को अगर हम लोग देखें तो उसमें से क्या क्या किन किन बातों पर चर्चा हुई, तो क्रिप्टो करेंसी की बात कर लेते हैं, काउंटर टेरर की बात करते हैं। फिर उसके बाद अगर देखें तो क्या है कि काउंटर ड्रोन तकनीक की बात की जाए, काउंटर ड्रोन तकनीक की बात की जाए, द्वीप की बात की जाए, बंदरगाहों की बात की जाए, तो इन सारों की सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। साइबर पर और बात करें तो सोशल मीडिया पर इन सारी चीज़ों पर निगरानी की बात कही गई। तो कई सारी ऐसे पहलुएं थी जिसपे ये सारी चर्चा हुई है। 5G टेक्नोलॉजी के चलते जो और भी सारी समस्याएं, चुनौतियां जो उभर रही है, उस पर बात कही गई। नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई। तस्करी की जो बात चल रही, तस्करी जो होती है उस पर बात करी गई। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये सारी मुख्य बिंदुएं रही हैं इन बातों के चर्चा में। आज जो इसकी समापन हुई तो इसमें कई सारे बातें शामिल है। जैसे कि बात करते हैं कि सीमावर्ती राज्य के डीजीपी जो हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में हो रहे डेमोग्राफिक की जो बात कही जाती है तो उसमें परिवर्तन की जो बात हो रही है। ठीक है, परिवर्तन पर निगरानी रखे, डेमोग्राफिक परिवर्तन पर निगरानी रखने की बात कही डीजीपी से। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ों का आज ये समापन किया गया है। और भी कई सारे चर्चे हैं इसके विषय में। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात यह है कि सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की और ध्यान दी गई है, कई सारे सुरक्षा की बात की गई है। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का जो उद्घाटन किया गया है, तो ये केंद्रीकृत फिंगरप्रिंट डेटाबेस की मदद से मामलों को त्वरित और आसान निपटान में मदद करेगी। तो ये सारी बातें थी। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग कवर किए। तो सबसे पहले तो ये था कि विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की बात की है, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट की बात की है, कृषि ऋण की बात की है, सफाई मित्र सुरक्षित शहर की बात की है जो कि 500 वाली बात थी, 500 शहरों की बात, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन की बात कही गई। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग आज देखें मोटे तौर पे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।